स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की संवैधानिक मान्यता के बारे में। इनके द्वारा जो फैसले दिए जाते हैं उनकी संवैधानिक मान्यता के बारे में। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि इनके द्वारा जो फैसले दिए जाते हैं उनकी संवैधानिक मान्यता क्या है। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि अगर हम किसी संगठन के संवैधानिक मान्यता की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इस संगठन की स्थापना कब की गई थी। ये सरकारी संगठन है या गैर सरकारी संगठन है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी और साथ ही साथ इसके जो काम है वो क्या है, ये किस तरीके से हितों की रक्षा करता है, किन पर लागू होता है। तो इन सब के बारे में जब हम जान लेंगे तो हमें ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि इनके फैसलों की संवैधानिक मान्यता क्या होगी या क्या हो सकती है। सबसे पहले तो हम बात करें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसकी स्थापना 1973 में की गई थी। 1973 में इसका गठन किया गया। ये एक गैर सरकारी संगठन है, मतलब कि ये जो संगठन है ये व्यक्तिगत हितों के लिए बनाया गया और ये संगठन कुछ निजी व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये किस पर लागू होता है, ये व्यक्तिगत कानून के सभी मामलों पर लागू होता है सिवाय उत्तराधिकारियों के मामलों को छोड़कर। मतलब व्यक्तिगत कानून जो भी होगा मुस्लिम समुदाय के व्यक्तिगत कानून से के सभी मामलों पर ये लागू होगा। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा की गई थी। इसकी जो स्थापना है वो मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा की गई है। उसके बाद फिर अगर हम इसकी सक्रियता की बात करें तो ये आज भी सक्रिय है, लेकिन मुस्लिम वर्ग के लोगों से और सरकार से इसे बहुत ज्यादा समर्थन आज भी नहीं मिल पाया है। जितना इन्हें समर्थन मिलना चाहिए था उतना समर्थन आज भी इन्हें नहीं मिल पाया है। और इनकी जो विधि होती है, इनका जो काम होता है वो क्या होता है, तो इनका काम होता है राय मशवरा से सरिया कानून की हिफाजत के लिए चर्चा करना इनका काम है। मतलब कि ये राय मशवरा करेंगे बैठ करके और सरिया कानून की हिफाजत किस तरीके से की जाए इस बात पर ये चर्चा करेंगे अपनी उस मीटिंग में। अब ये जो राय मशवरा है ये किनके बीच में होगा, तो इस बोर्ड में कुछ सदस्य होते हैं। इस वक्त शायद इनकी संख्या 121 है, 121 शायद इनके मेंबर्स हैं। एकदम कंफर्म तो नहीं है, लेकिन शायद इनके जो मेंबर्स हैं वो 121 ही हैं इस समय। तो इन सबके बीच में राय मशवरा होता है और सरिया कानून से संबंधित जो भी मामले होते हैं उन पर ये चर्चा करते हैं। अगर हम इसकी संबद्धता की बात करें कि ये किससे अटैच है, तो ये अटैच है भारत में मुस्लिमों का जो पर्सनल लॉ है उससे। जैसे हमारे यहाँ एक हिंदू लॉ है और एक मुस्लिम लॉ है, तो ये जो मुस्लिम लॉ है ये इससे संबद्ध है, उससे अटैच है। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम लॉ है वो भी मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। और ये जो मुस्लिम लॉ हमारा है ये क्या है, ये संविधान में मान्यता प्राप्त है। लेकिन ये जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है इनको संवैधानिक मान्यता नहीं प्राप्त है। ये निजी हाथों के द्वारा बनाया गया है, निजी लोगों के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि इसकी स्थापना की गई है मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा। इसके बाद फिर अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सरिया कानून को संरक्षित करना। जो सरिया कानून है उसको क्या करना, सुरक्षित करना इनका उद्देश्य है। और उनके सामने जो भी बाधाएं आ रही हैं इनको दूर करना। जैसे सरिया कानून से संबंधित कुछ अगर इनको समझ में आता है कि कुछ ऐसी बाधाएं हैं, कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जो आ रही हैं, तो उनको दूर करना इनका काम है। तो अगर आप इसे समझना चाहें तो आप इसे ऐसे भी नॉर्मल आप इसे समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई एक एनजीओ है और वो एनजीओ वर्क कर रहा है। तो एनजीओ किसके लिए वर्क करता है, एनजीओ एक समाज सेवा का काम कर रहा है, वो जो सोशल वेलफेयर के लिए वो वर्क कर रहा है। तो इसी तरीके से इनका भी जो बोर्ड है वो भी सामाजिक कल्याण के लिए ही बनाया गया है। सामाजिक कल्याण किसका, तो ये मुस्लिमों के लिए बनाया गया है। मुस्लिमों के जो भी अधिकार होंगे, उनको जो भी कानून होंगे, तो उसके लिए आवाज उठाना इनका काम है। सरकार से समय समय पर बातचीत करना, अगर इन्हें लगता है कि कुछ मुद्दे ऐसे जो कि सरकार के सामने रखे जाने चाहिए
उस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए उन मुद्दों को सरकार के समक्ष रखते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। तभी इनका जो उद्देश्य है वो क्या बताता है कि शरिया कानून को संरक्षित करना और उनके सामने आ रही कानूनी अड़चनों को समाप्त करना। ये महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम जनता का मार्गदर्शन भी करते हैं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ 3 तलाक का मामला था, जो कि जिस पर बैन लगा दिया गया, जिसे बंद कर दिया गया। तो उस समय इन्होंने बहुत आवाज उठाई थी कि ये जो किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है, उस पर बैन नहीं होना चाहिए, इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। इसके लिए इन्होंने अपनी कोई बुक वगैरह भी, इनकी कोई इशू हुई थी, उसका नाम तो अभी नहीं याद है, लेकिन आप अगर गूगल करेंगे तो वो चीजें आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह के जो भी मुद्दे होते हैं जिस पर इनको लगता है कि उससे जो शरिया कानून है उसमें कुछ कठिनाइयां आ रही हैं या वो सुरक्षित नहीं है उनकी वजह से, तो उसके लिए आवाज उठाना इनका काम है। और इनके द्वारा जो भी फैसले दिए जाते हैं उनको हम फतवा कहते हैं, फतवा जारी करना। तो इनके द्वारा जो फैसले दिए जाते हैं, अब हम बात करेंगे लास्ट में क्वेश्चन के बारे में कि इनके फैसलों की संवैधानिक मान्यता क्या है। तो इनके द्वारा जो भी फैसले दिए जाते हैं, जो फतवा जारी किया जाता है, वो अंतिम नहीं होता है, उनके लिए उनको चुनौती दी जा सकती है और वो उसको सरकार से कहीं भी मान्यता नहीं प्राप्त है, क्योंकि क्या है, ये इनका जो संगठन है वो गैर सरकारी संगठन है, तो वो सरकार से कहीं भी मान्यता नहीं प्राप्त होगा। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें बताई गई हैं, जब अगर हम बात करें इनके संवैधानिक मान्यता की, तो हम ये देखेंगे कि संविधान हमेशा सर्वोपरि है, क्योंकि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये इनका एक व्यक्तिगत नियम है या इनका एक व्यक्तिगत संगठन है और इनके जो नियम होते हैं वो इनके व्यक्तिगत नियम होते हैं। तो वो किस तरीके से अपना निर्णय देते हैं, ये उनके बीच में जो भी राय मशवरा होता है, जो चर्चा होती है, वो इसके हिसाब से उनका निर्णय आते हैं, उनके फैसले आते हैं, उनका फतवा जारी किया जाता है। तो हमारा संविधान हमेशा सर्वोपरि है इनके फैसलों पे। अगर इनके द्वारा कोई फैसला दिया जा रहा है और वही फैसला हमारे कानून के अंतर्गत दिया जा रहा है, तो जो फैसला हमारे कानून के अंतर्गत दिया जाएगा वो सर्वोपरि होगा और इनके फैसले की कहीं भी कोई संवैधानिक मान्यता नहीं होगी। ये सरकार द्वारा दिए गए किसी भी फैसलों का, बनाए गए किसी भी कानून का ये विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये उनको मानने से इनकार नहीं कर सकते। इनको ये अधिकार नहीं मिला हुआ है कि ये किसी भी चीज को जो कि सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, जो हमारे कानून में के द्वारा जो नियम निकाले जा रहे हैं, जो लॉ दिया जा रहा है, जो निर्णय दिए जा रहे हैं, वो इनको मानने से इनकार नहीं कर सकते हैं। उसका विरोध कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, उसके लिए आवाज उठा सकते हैं, लेकिन उसको मानने से मना नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो में जो दी गई जानकारी है उसके हिसाब से उसके अनुसार आपको ये समझ में आया होगा कि इनके फैसलों की जो संवैधानिक मान्यता है वो बिल्कुल भी निल्ल है। संविधान हमारा सर्वोपरि है और इनके जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये एक कुछ व्यक्तिगत लोगों के द्वारा बनाया गया एक संगठन है जिसकी स्थापना मुस्लिम धर्म गुरुओं के द्वारा की गई थी और ये एक गैर सरकारी संगठन है। अगर आपको इससे संबंधित कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जो लोग जिन्हें इन सब बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, जिन्हें ये नहीं पता होता है कि क्या गलत है और क्या सही है, और जिन्हें ये भी नहीं मालूम होता है कि हमारा जो संविधान है उसका महत्व जो है वो कितना है, तो उन तक ये सारी बातें पहुंच सकें। और कभी कभी ये होता है कि हमारे पास नॉलेज कुछ कम होती है, हम जान नहीं पाते कि क्या चीज़ें हैं और क्या हमें बताया जा रहा है और क्या चीज़ें थी। तो इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि हमें हर चीज़ के बारे में सही से नॉलेज हो। अगर वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि छूट गई होंगी, जिसके बारे में भी आपको जानना होगा, तो आप उसे भी आप कमेंट बॉक्स में आप एक बार कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। और अगर आपका जो क्वेश्चन होगा वो कॉमन क्वेश्चन होगा, जिसपे कि हर किसी को जानना जरूरी होगा, या फिर एक ग्रुप के लिए वो जरूरी हो सकता है, तो उस पर आपको वीडियो भी बना करके दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को और साथ ही में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।